हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो हम जो है ऑपरेशन रिसर्च पर डिस्कस कर रहे थे और इसमें जो है हम एलपीपीस पर बात कर रहे थे और एलपीपीस के प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन देखा था और आज इस वीडियो में हम जो है सिंपलेक्स मेथड को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सिंपलेक्स मेथड जो है वो हमारा क्या होता है। कह रहे हैं कि सिंपलेक्स मेथड इज अ पावरफुल टेक्निक यूज टू सॉल्व अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इट हेल्प us find the maximum or minimum value for a linear objective function subject to given constraints। ठीक है, तो देखो जो सिंपलेक्स मेथड है वो कहा जा रहा है कि एक पावरफुल टेक्निक है टू सॉल्व द एलपीपीस। ठीक है, तो एलपीपीस को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड के हेल्प से और हम जो है एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन को गेन कर सकते हैं। क्लियर? तो अब देखो आगे इसमें हम बढ़ते हैं। ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द सेंस कि आप मैक्सिमम और मिनिमम को आप गेन करते हैं, पाते हैं। जो भी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होता है उसको हम देखते हैं। कह रहा है कि द सिंपलेक्स मेथड इज एन इटरेटिव प्रोसेस विच मीन it moves step by step through different feasible solutions and gradually reaches the optimal solution maximum or minimum। तो देखो इसमें जो होता है ना मेथड इटरेटिव प्रोसेस है, इसका मतलब क्या हुआ कि इट मूव्स स्टेप बाय स्टेप थ्रू डिफरेंट फिजिबल सॉल्यूशन, मतलब अलग अलग फिजिबल सॉल्यूशन के थ्रू जो है ये आगे बढ़ता है। धीरे धीरे जो है हम जो हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है हम उसके तरफ बढ़ते हैं। वही चीज़ कहते हैं ग्रेजुअली रीचेस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। ग्राफिकल में हम जनरली ग्राफ ड्रॉ करते हैं और हम फिजिबल बेसिक फिजिबल जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम देखते हैं और फिर हम जो है उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को फाइंड आउट करके वैल्यू को निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है हम आगे बढ़ते हैं अलग अलग टेबल में और उस हिसाब से जो है यहाँ पर हमारा जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है उसको हम पाते हैं। ठीक है, इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ अ ग्राफिकल मेथड। देखो ग्राफिकल मेथड जो है ना उसमें कुछ चीज़ें जो है ऐसा है कि हम नहीं कर सकते, मतलब कर तो सकते हैं लेकिन वो कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप ऐसा समझ लो कि उसमें कुछ डीमेरिट्स है। डीमेरिट्स का मतलब समझ रहे कि उसमें कुछ कमियां है। कमियां क्या है? मान के चलो कि हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गए, तब हमारा ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 4 इक्वेशन है और चारों इक्वेशन की जो लाइंस होंगी वो हमारे आपस में एक दूसरे पर कट करेंगी। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें थोड़ी सी हमारे लिए जो है मतलब पेनफुल होता है सॉल्व करना। लेकिन ग्राफिकल मेथड में ऐसा नहीं है। कह रहा है कि इट इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ द ग्राफिकल मेथड स्पेशली यूजफुल व्हेन द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज मोर देन 1। जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होता है तो उस कंडीशन में हमें ये जो मेथड है, ठीक है ना, सिंपलेक्स मेथड, ये बहुत हेल्प करता है। तो चलो इसको और भी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उसको हम देखते हैं। द सिंपलेक्स मेथड कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो ये स्टेप्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखना। टू फाइंड अ ट्रायल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम, हमें ट्रायल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा क्या क्या होता है। टू टेस्ट वेदर दिस इज बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल और नॉट, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये ऑप्टिमल है या नहीं, उसका कुछ प्रोसीजर है, मैं बताऊंगा आपको। टू इम्प्रूव द फर्स्ट ट्रायल बेसिक फिजिबल इफ इट इज नॉट ऑप्टिमल बाय अ सेट ऑफ रूल्स, रिपीट द अबव प्रोसीजर टिल एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो कुछ प्रोसेस होता है, कुछ तरीके होते हैं, कुछ फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं है, और अगर नहीं है तो जो प्रोसेस हम स्टेप 1 से कर रहे हैं वो फिर से हमें रिपीट करनी होती है। तो ये प्रोसेस में रहता है और बहुत अच्छा इसमें आंसर भी आता है। ग्राफिकल मेथड के सिमिलर आंसर आता है। आप एक क्वेश्चन को जैसे ग्राफिकल मेथड मैंने बता रखा है तो ग्राफिकल मेथड से करके देखिएगा सेम क्वेश्चन को, और सेम क्वेश्चन को आप जो है सिंपलेक्स मेथड से करके देखिएगा, दोनों में ही ऑप्शन आंसर जो हमारा आएगा वो हमारा सेम आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब देखो इसमें एक चीज हमें बहुत काम आएगा। बहुत काम क्या आएगा? स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, नाम आपको याद नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आपको मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आपको नाम याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप बस सिंपल कॉन्सेप्ट को फोकस करिए। ठीक है, स्लैक वेरिएबल क्या है? इफ अ कॉन्स्ट्रेंट हैज अ साइन लेस देन इक्वल्स टू, मतलब अगर हमारे पास जो जैसे स्लैक की हम बात कर रहे हैं तो स्लैक में हमें हमेशा के लिए ध्यान रखना है कि लेस देन इक्वल्स टू का साइन होना चाहिए। देन in order to make it equality we have to add something positive on its left hand side. The non-negative variable which are added to the left hand side of the constant with less than equals to sign to convert them into equalities are called the slack variable। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको, बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, सरप्लस वेरिएबल को फिर डायरेक्टली एग्जाम्पल समझाऊंगा। देखो हमारे पास ये इक्वेशन है,
ये दो इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। सिलेक्ट वेरिएबल का मतलब क्या है, थोड़ा समझना, पहले इक्वेशन को समझो। देखो ये कहा जा रहा है कि x1 प्लस 2 x2 प्लस x3, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, देखो यहाँ पर x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल्स टू 4 है ना। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि जो इधर वाली वैल्यूज है वो 101% छोटी है 4 से। छोटी है कि नहीं है, मेरा आप जवाब दीजिए, क्योंकि जो कंस्ट्रेंट में दी हुई है हम उसी अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। अब अगर ये वैल्यू छोटी है तो बट ऑब्वियस है कि अगर इस वैल्यू को इस वैल्यू के इक्वल करना चाह रहा हूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को मैं इक्वल करना चाह रहा हूं, तो ये तो ऑब्वियसली है कि हम यहां पर कुछ ना कुछ समथिंग वी हैव टू ऐड, है ना, इन दिस x1 प्लस 2 x2 प्लस x3, इसमें हमें ऐड करनी पड़ेगी कि नहीं। मतलब x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 में मान के चलो कि मैं कोई एक वेरिएबल ऐड कर देता हूं, ठीक है, छोटी है तो हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो यहां पर s1 में ऐड कर रहा हूं और ये साइन जो हमारा है इक्वलिटी में कन्वर्ट हो गया। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं s1 ऐड करने से जो ये लेस देन का साइन है वो इक्वलिटी में कन्वर्जन हो गया है। बस इतना सा काम है सिलेक्ट वेरिएबल। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल आ रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिलेक्ट वेरिएबल। सिमिलरली आप देखो इस इक्वेशन में भी, यहां पर भी, तो यहां पर हमने s2 को ऐड कर दिया है इस इक्वेशन में। तो जब भी लेस देन होगा ना, आप ऐसा दिमाग लगाना कि अगर ये छोटी है तो ऑब्वियसली बात है कि इसको इक्वलिटी में कन्वर्जन करने के लिए हमें इधर कुछ ऐड करनी पड़ेगी। सिमिलरली अब बात करते हैं सरप्लस वेरिएबल की। तो सरप्लस वेरिएबल में भी देखो ग्रेटर देन का साइन है, मान के चलो कि ये ग्रेटर देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है, और यहां पर भी देखो आप ये ग्रेटर देन का साइन है। तो यहां पर ये है जैसे x1 माइनस का 2x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। देखो ये संख्या जो है ना, इधर वाली जो संख्या है वो बड़ी है, इधर वाली जो संख्या है वो बड़ी है इधर वाली संख्या से। तो बट ऑब्वियस है कि हम इधर वाली जो संख्या है उसमें हम क्या करेंगे, कुछ घटाएंगे तभी जाकर के इधर वाली संख्या के बराबर होंगे। तो x1 माइनस 2x2 प्लस x3, अब हम यहां से कुछ घटा देते हैं, मान के चलो कि मैं s1 को घटाता हूं तो ये इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मुझे क्या करना है, दोनों साइड में इक्वलिटी का मतलब क्या है कि बराबर करनी है, सिंपल सा लॉजिक है। तो बराबर करने के लिए जिधर ज्यादा है उधर से कुछ घटा देंगे, है ना, और कम करना है तो मतलब जोड़ना पड़ेगा, तो छोटी है तो हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, जिसके सिलेक्ट में बताया था। तो ये जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हम बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, ठीक है, सरप्लस वेरिएबल। मुझे लगता है कि आपको स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गया। कोई डाउट है कमेंट में आप जरूर बताइएगा। प्रीवियस का लेक्चर आप जरूर देखिए, क्योंकि उन लेक्चर से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एलपीपीस को समझना हमें बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अब ये कुछ टेबल है, अब कैसे हम ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, अब इस टेबल की हेल्प थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा आएगा, मैं पूरा नहीं बता रहा हूँ, जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब जाके समझ में आएगा। बट यहाँ पर आपको कुछ थ्योरी जो पार्ट है वो मुझे बताना, मैंने समझा कि आपको ज़रूरी है समझना, ताकि आप जब मैं क्वेश्चन करूँ वहाँ पर मैं सिलेक्ट वेरिएबल बोलूँ, सरप्लस बोलूँ, तो वहाँ जो है ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि इतना सी ज़रूरत आवश्यकता होती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समझ लीजिए ताकि आपका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहे। कल के डेट में आप किसी को पढ़ाओगे भी तो वहाँ भी आपका काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये एक टेबल है यहाँ पर हम देखो जो भी सिलेक्ट वेरिएबल्स होते हैं ना, इनको हम बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। मतलब जो हम वेरिएबल को जोड़ते हैं s1 s2 s3 इस प्रकार से sm, ये सब के सब हमारे क्या है, बेसिक वेरिएबल है। cv हम जोड़ेंगे, इसको हम कॉस्ट वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। जो हमारे पास z दिया रहेगा उनमें से वो सारे के सारे cv, cj इज अ कॉस्ट फंक्शन। तो cj जो भी होंगे ना वो हमारे कॉस्ट फंक्शन होंगे। तो ये हमारे पास अब टेबल देखिए, इसको हम इस प्रकार से फॉर्म करेंगे, b हो गया, cb हो गया, cj ये सारे के सारे कॉस्ट फंक्शन है इधर से, और xb ये सारे के सारे हमारे पास जो भी वेरिएबल होते हैं बेसिक कॉस्ट वेरिएबल है वो सारे हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे, इसके वैल्यूज आ जाएंगे कहने का मतलब, ठीक है। और ये सारे के सारे हमारे पास देखो एक मैट्रिक्स फॉर्म करेगा, कहने का मतलब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर एक मैट्रिक्स फॉर्म कर रहा है। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बेहतर तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल को हम जो है करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पर इस एग्जाम्पल में सबसे पहले तो क्या बोला है, कह रहा है कि यूज द सिंपलेक्स मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्राम
प्रॉब्लम, ठीक है, एलपीपी हम शॉर्ट में एलपीपी बोलते हैं। तो मैक्सिमाइज करना है, z इज इक्वल्स टू हमारे पास कितनी दी हुई 6x1 प्लस 8x2। अब यहाँ पर जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, अब इन इक्वेशन को हमें ध्यान से समझना है और करना है, इसको सॉल्व करना है। सब्जेक्ट टू दिया हुआ है 30x1 प्लस 20x2 लेस देन इक्वल टू 300 और 5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल्स टू 110, ठीक है। और ये हमारे पास आपको हमेशा ध्यान रखना, ये जो x1 x2 है वो हमारा पॉजिटिव ही होता है, नॉन नेगेटिव बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास जो है इस प्रकार से दी हुई है। अब सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होती है, क्या क्या तरीके होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, सिंपलेक्स टेबल बनाने के लिए आपको तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उनको आपको इक्वालिटीज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। सबसे पहले इक्वेशन को इक्वालिटीज में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो मैक्स जो z है वो हमारे पास क्या है 6x1 प्लस 8x2 प्लस, देखो अब हमें यहाँ पर लेस देन का साइन है। जब भी लेस देन का साइन है तो ऑब्वियसली बात है कि इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं छोटी है, तो हम छोटी संख्या को उधर वाली संख्या से बड़ी बराबर करनी पड़ेगी, तो इधर को जोड़ना पड़ेगा ना हमें। तो स्लैक वेरिएबल को हम यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मतलब हमारे पास एक वेरिएबल तो s1 आ जाएगा, एक वेरिएबल हमारे पास s1 आ जाएगा, तो हम 0s1 कॉस्ट देंगे इसको, प्लस 0s2 हम इस प्रकार से कॉस्ट असाइन करेंगे दूसरे वाले इक्वेशन के लिए। एक इक्वेशन और होता तो s3 भी हम इसमें असाइन करते। तो ये चीज हो गया। फिर अगली बार में देखो ये वाला जो इक्वेशन हमारे पास दी हुई है एंड सब्जेक्ट टू हमारे पास जो आएगा इसको कन्वर्ट करेंगे हम 30x1 प्लस 20x2 प्लस, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, देखो खाली h1, अब अगर यहां से हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जोड़ना पड़ेगा तो प्लस का यहां पर आ जाएगा हमारे पास s1 और s2 के लिए हम 0 कॉस्ट असाइन करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें इक्वेशन थोड़ा सा बैलेंस दिखे, बस यही काम है इसका। और यहां पर हम लिखेंगे क्या 300, क्लियर। फिर अगला जो हमारे पास आ रहा है, यहां पर इसको ना मैं रेड से ही लिखता हूं ताकि जो बदला हुआ है वो चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब दूसरा जो इक्वेशन है वो है 5x1 प्लस 10x2। अब यहां पर देखो s1 तो हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो हम यहां पर क्या करेंगे 0 प्लस 0s1 और यहां पर प्लस का s2 हम असाइन करेंगे और इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करके 110 लिख देंगे, क्लियर। तो ये तरीका समझ में आया आपको। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल सबसे पहले तो हमें इंट्रोड्यूस करनी होती है। तो सरप्लस वेरिएबल कब, जब ग्रेटर देन का साइन हो, स्लैक वेरिएबल कब, जब लेस देन का साइन हो, ठीक है। बस मैंने आपको तरीका बता दिया, नाम याद नहीं है, स्लैक सरप्लस कोई दिक्कत नहीं है। बस पहला स्टेप आप ध्यान रखो कि हमें s1 s2 को जोड़ना है और घटाना है। जोड़ना कब है, जब लेस देन हो, घटाना कब है, जब ग्रेटर देन हो, ठीक है। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर आप CSIR नेट गेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे तो वहां आपको इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इस चीज को आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल, ध्यान से समझना और इसको कोशिश करना कि अब अपने कॉपी में उठा करके उसमें भी सॉल्व कर लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टेबल कैसे बनाया जाएगा वो मैं आपको बता रहा हूं। टेबल बनाने के लिए सर्वप्रथम आपको तो यहां पर ये चीज करनी पड़ेगी। एक टेबल में यहां पर बना देता हूं, ये टेबल बना रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे ही बनाया जाएगा। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको जो कॉस्ट होंगी ना वो हमें लिखनी पड़ेगी यहां पर, क्लियर। ऐसे देखो यहां पर क्या आ जाएगा, बी लिखना है हमें और ये सारे के सारे CB आ जाएगा। आपको मैंने CB के बारे में बता दिया था। जो CB होता है हमारा कॉस्ट ऑफ बेसिक वेरिएबल हम उसको बोलते हैं। और ऊपर जो है ना हमारे पास CJ, यहां पर हम लिखेंगे CJ, ठीक है। CJ जो कि इधर वाले सारे के सारे हमारे पास CJ होंगे। एक तो हम ऐसे खींच देंगे यहां पर और एक डंडा हम यहां से खींच देंगे और इसको हम लिख देंगे XB, ठीक है, XB लिखेंगे। फिर अभी टेबल हमारा फॉर्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉस्ट वेरिएबल है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन, तो कॉस्ट फंक्शन में हम यहां पर देखो इसको हम कॉस्ट फंक्शन बोलते हैं। वैसे तो ये हमारा क्या है, कॉस्ट फंक्शन। ये सब चीजें ना आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, एग्जांपल में ज्यादा आपको ठीक लगेगा। तो देखो इसके सारे कॉस्ट क्या है, 6 है, 8 है, 0 है, 0 है, तो यहां पर रख देंगे 6 है, 8 है, 0 है और यहां पर 0 है, ठीक है। ये चीज हमारा हो गया। इस वाले 0 को थोड़ा सा गैप में लिख देता हूं मैं, 0 हो गया। फिर आता है हमारे पास XB। जो XB है ना भाई,
एक्स बी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम x1 नाम देंगे, इसको हम x2 नाम देंगे, ठीक है। x1 x2 है और s1 s2 है, तो s1 s2 लिखो या फिर x3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर चाहो तो s1 लिख दो, यहाँ पर चाहो तो s2 लिख दो, है ना, कोई ऐसा इश्यू वाली बात नहीं है। बस आप ऐसे कर लीजिए, अब इस टेबल को ऐसे आप बंद कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको एक मिनिमम वाला लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर हम यहाँ पर लिख देंगे मिनिमम रेशियो, यहाँ पर आपको लिखना होता है, ठीक है। मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो, ठीक है, ये होता है हमारा मिनिमम रेशियो। और मिनिमम रेशियो जो होता है वो मैं अब बताऊंगा अभी मिनिमम रेशियो को क्या खेल है, ठीक है। अब जब हमारे पास ये चीज आ गया, तो अब हमें अब बी को लिखना है। अब बी हमारे पास क्या है भाई, बी जो हमारे पास आता है वो आता है जो हमारे पास जैसे h1 h2 है ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, बी है, h1 h2। अब इसके जो है, जो हमारे पास इसका जो कॉस्ट है, h1 h2 का कॉस्ट क्या है भैया, 0 0 है। कॉस्ट फंक्शन में देखो ना, आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखोगे तब भी पता लग जाएगा। अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप इस इक्वेशन में आओ, यहाँ पर आओ, देखो ये 0 0 है, तो हम यहाँ पर 0 0 रख देंगे, क्लियर है। उसके बाद जो हमारे पास एक्स बी आ रहा है ना, वो एक्स बी हमारे पास इधर वाले इक्वल के साइड वाले जो नंबर होते हैं ना, वो हमारे एक्स बी होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 300 और 110, ठीक है, 300 110 लिख देंगे। अब जो हमारे पास कॉस्ट आ रखी थी यहाँ पर इन सबके, उन कॉस्ट को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लिख देंगे। तो कॉस्ट हमारे पास देखो क्या क्या है, कॉस्ट हमारे पास है 30 है, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 30। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम 20, यहाँ पर s1 का 1 है, यहाँ पर 0 है, एक मैट्रिक्स फॉर्म होगा यहाँ पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 10 है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर आपका 1 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा यहाँ पर शुरू होता है, और शुरू क्या है, देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक टेबल ऐसे बना करके इसको बंद करेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। बंद करके फिर हम, हमारा काम क्या है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें डेल जे निकालनी पड़ेगी। डेल जे क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो डेल जे के लिए आपको अब एक फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी। जो डेल जे होता है, डेल जे जो होता है वो हमारे पास होता है सी जे माइनस सी बी एक्स जे, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। और यहाँ पर डेल जे का मतलब हमें देखो 1 2 है, तो डेल 1 हमें सबसे पहले तो निकालनी पड़ेगी, डेल 1। तो डेल 1 क्या है, अब डेल 1 देखो यहाँ पर C1 हो जाएगा माइनस का CB और XJ। CB का ध्यान रखना, CB जो है ना वो हमारे पास ये सारे के सारे कॉस्ट, ये वाले कॉस्ट है। तो यहाँ पर CB को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें 0 0 असाइन कर देना है, बस 0 0। और x यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब x1 देखो, x1 वाली जो बात है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। x1 क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर x1 की अगर मैं बात करूंगा तो जो है x1 जो हमारे पास है 3, और यहाँ पर देखो ये वाले ये 30 और यहाँ पर ही हो जाएगा ना, तो x1 को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो मैं एक लाइन तो लिख करके आपको बता दिया है, बाकी आप मैं डायरेक्ट करूंगा तो डायरेक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा C1 जो है, देखो C1 की अगर मैं बात करूं तो C1 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है, देखो ये हमारे पास CJ है ना, तो यहाँ पर C1, ये C2, ये C3, ये C4 इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 6 माइनस 0 0, और x1 जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा 30 और 5, ठीक है। ये हमारे पास सारे के सारे क्या आ गए, x1 जो है यहाँ पर आ गया है ना, x1 आ गया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करनी है वो इंपॉर्टेंट है। 6 माइनस देखो ये जो है क्या आ जाएगा, 30, 0 आ जाएगा, और इसके साथ प्लस करेंगे तो ये भी 0। देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे सॉल्व करते हैं, 0 इंटू 30 प्लस 0 इंटू 5, तो 0 इंटू 30 0 प्लस 0 इंटू 5 0, तो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। फिर अगला जो हमारे पास आ रहा है वो सिमिलरली यहाँ पर हमें डेल्टा 2 निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा 2 C2 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस CB जो है वो हमारा 0 0 है, x2 आ जाएगा। x2 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला x2 है 20 और 10। तो C2 हमारे पास देखो कितना है, C2 जो आया है हमारे पास वो है 8। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 माइनस 0, इसके साथ ऐड करेंगे 0 और प्लस इसके साथ ऐड करेंगे तो ये 0। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। टोटली हमारे पास कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, क्लियर, 8 लिख देंगे। आशा करता हूं कि आपको चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। कोई डाउट्स वगैरह है तो आप भैया कमेंट में बता देना, मैं आपको सॉल्व आउट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी हम बहुत जल्द एक व्हाट्सएप नंबर भी लॉन्च आप लोगों के लिए करने वाले हैं, जिसमें आप अपना डाउट भेज सकते हो, और हम संडे को, स्पेशली संडे को हम आपका जो डाउट है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसमें आपको जुड़ना है, लाइव हम उसमें सॉल्व आउट करेंगे, और लाइव सॉल्व आउट करेंगे। आपका जो भी क्वेरी होगा, जो भी कमेंट होगा, आप उसमें लाइव में ही हमारे साथ डिस्कस आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब डेल्टा 3 भी निकालनी पड़ेगी। डेल्टा 3 के लिए C3 माइनस यहाँ पर 0,0 आ जाएगा, और C3 जो हमारे पास आया है वो आया है 1,0, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1,0। तो C3 हमारे पास कितना है, C3 का जो कॉस्ट है वो भैया देखो यहाँ पर है 0। तो यहाँ पर जब 0 है तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर ही टोटल ही 0 आ जाएगा। कैलकुलेट करेंगे तो अब टोटल हमारे पास डेल्टा 3 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सिमिलरली इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो 6800 आया है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अब आपको इस पर बात करनी पड़ेगी, इसको ध्यान में रख करके काम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो क्या है, यहां से देखो, ये जो मिनिमम रेशियो की हम बात कर रहे हैं, ये मिनिमम रेशियो एक्चुअल में क्या है। मिनिमम रेशियो के लिए अब हमें यहां पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक्स बी, देखो ये फॉर्मूला है एक्स बी अपॉन एक्स जो है, अब यहां पर एक्स आई आएगा, लेकिन अब क्या आएगा वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। देखो अब यहां पर सबसे पहले तो हमें देखना है टॉप मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉजिटिव नंबर हमें यहां पर देखना पड़ेगा। टॉप मोस्ट पॉजिटिव नंबर यहां पर कौन सा है, जो टॉप मोस्ट पॉजिटिव नंबर है वो हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 8 आ रहा है, ठीक है। 8 आ रहा है, क्लियर है। अब 8 जो है ना, अब इसको तो हमें देखना, तो जब 8 हमारे पास आ रहा है तो ये जो होगा ना वो हमारा इनकमिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकमिंग बोलते हैं हम इसको। यहां पर मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, इसको हम बोलेंगे इनकमिंग, इसको हम इनकमिंग वेरिएबल बोलेंगे। और इनकमिंग वेरिएबल क्या है, x2 है, तो यहां पर जो आएगा ना वो हमारा x2 आएगा, ठीक है। अब xb हमारे पास क्या है, xb हमारे पास क्या है, 300 है। यहां पर देखना पड़ेगा, ये xb तो है 300 और 10, तो यहां पर 300 और डिवाइड बाय x2 जो हमारे पास आ रखा है वो 20 आ रखा है। अब यहां पर मिनिमम रेशियो देख रहे हैं हम, तो ये जनरली अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 15 है ना, 15 आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा 15। और इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो ये आ जाए हमारे पास 110 डिवाइड बाई 10, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 11। तो ये मिनिमम है। आप देख पा रहे हो इस टेबल को बहुत अच्छे से बनाना, मैं जल्दी में आपको समझा रहा हूं ताकि वीडियो को मैं फटाफट से आपको समझा दूं वीडियो में ही, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। आप इसको बढ़िया से बनाना, अच्छे से तसल्ली से बनाना। तो जो हमारे पास मिनिमम आता है ना वो आउटगोइंग होता है। तो आउटगोइंग को मैं इस प्रकार से एक साइन बना करके बता रहा हूं, आउटगोइंग, ये आउटगोइंग वेरिएबल है। अब जो नया सिंपलेक्स टेबल बनना है ना, जो नया सिंपलेक्स टेबल हमारा बनना है उसमें हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो सीधा सीधा जो एलिमेंट हमारे पास आ रहा है, देखो यहां से देखो, अब इस चीज को आपको देखना है कि अब ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, इन दोनों का कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है, 10 आ रहा है। तो अब ये जो 10 जो है ना वो हमारा कौन सा एलिमेंट बन जाएगा, की एलिमेंट बनेगा। कौन सा एलिमेंट बनेगा भाई, की एलिमेंट बनेगा। इसको हम बोलेंगे कौन सा एलिमेंट, अभी मैं फिलहाल ऐसे बना रहा हूं, आप याद रखना इसको मैं ऐसे लिख करके बताता हूं। इसको हम बोलेंगे की एलिमेंट, की एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसको हम की एलिमेंट बोलेंगे। और जब की एलिमेंट बनता है ना तो भैया की एलिमेंट को 1 करना होता है, बाकी सब उसके ऊपर नीचे सब 0 करने होते हैं। तो यहाँ पर नीचे तो नहीं है, ऊपर ही है, तो हम 0 करेंगे इसको, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब सेकंड सिंपलेक्स टेबल यहाँ पर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो सेकंड सिंपलेक्स टेबल, और यहाँ पर अब जो आप आ रही है इनकमिंग वो x2 आ रही है। अब इसके कॉस्ट लिखनी है, इनके जो कॉस्ट है वो h1 की कॉस्ट तो देखो 0 है, h1 की जो कॉस्ट है वो क्या है 0 है, और x2 की जो कॉस्ट है, x2 की जो कॉस्ट है वो क्या है, वो 8 है। क्लियर है, यहां से भी आप देख सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, 8 है, ठीक है। अब अगला जो काम हमारा है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, और उस काम को हमें करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक से, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जो हमारे पास आई है ना, इसको हमें क्या करना है, 1 बनानी है।
तो देखो आप अगर इस पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दोगे तो बात बन जाएगी। तो 10 से डिवाइड करोगे तो आपका पहला वाला जो है यहाँ पर जो सिंप्लेक्स नया जो सिंप्लेक्स टेबल में बना रहा हूं उसमें क्या क्या बनना है वो देखो तो आ जाएगा, और यहाँ पर 1/10 आ जाएगा। वो आप लोग एक बार देख लीजिए, यहाँ पर इस इक्वेशन से पता लग जाएगा, यहाँ से इस वाले टेबल से आपको पता लग जाएगा। इसको मैं 10 से 1 बनानी है तो 1 बनाने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि उसको हम 10 से डिवाइड कर दे। अब जब हमारे पास ये चीज आ गया तो अब हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करनी पड़ेगी, और वो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड लाइन। अब क्योंकि इसके ऊपर वाले जो एलिमेंट है उसको हमें क्या बनानी होती है, ये देखो एक ही एलिमेंट को 1 बनाया तो ऊपर वाले को 0 बनानी है ना। तो देखो यहां पर अब ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन करनी पड़ेगी। तो न्यू लाइन में देखो क्या है, अब कितने से गुणा करेगी 1 हो जाए। देखो यहां पर तो हमारे पास कितना हो गया, देखो यहां पर जो है इस वाले लाइन में देखो आप, यहां पर हमें क्या करना है, 1 करना है। तो जब हमारे पास ये चीज आ गया है 20 है यहाँ पे, इसको हमें 0 करना है। तो 0 करने के लिए यहाँ पर तो 1 है, तो 20 से ऑब्वियसली बात है कि हम जो है क्या करेंगे, ओल्ड लाइन में से अगर मैं 20 से माइनस करके इसको घटा दूंगा इस लाइन को, तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसको क्या करना है हमें, इनको मैं लिख देता हूँ 20 इंटू न्यू लाइन, ठीक है। तो ओल्ड लाइन में अब एक एक करके हम ओल्ड लाइन पर लिखेंगे। ओल्ड लाइन हमारे पास क्या है, 300 है, तो 300 है, यहाँ पर लिखेंगे हम 300 माइनस 20 इंटू न्यू जो लाइन हमारे पास बनी है वो हमारे पास पहला वाला क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास न्यू लाइन लेंगे, देखो ये न्यू लाइन है 11 है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11। तो यहाँ पर 300 इंटू 11 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास 300 माइनस 22 ये आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 80, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80, ठीक है, 80 आ जाएगा। यहाँ पे x1 की मैं अगर बात करूं तो x1 में अब देखो ओल्ड लाइन जो हमारे पास है वो ओल्ड लाइन में 30 है, तो यहाँ पर हम 30 लिख सकते हैं। 30 माइनस 20 इंटू न्यू जो लाइन हमारे पास आ रखी है वो है 1/2 है, तो 1/2 को यहाँ पर हम रख देंगे। तो 1/2 को यहाँ पर रख देंगे तो 10 आ जाएगा। तो 30 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो अब यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर हम अब करेंगे 0 आ जाएगा, चेक करके देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर ओल्ड लाइन में अब देखो यहाँ पर हमारे पास कितनी थी, यहाँ पर थी 1 है ना, यहाँ पर हमारे पास कितना था, 1 था, माइनस यहाँ पर 20 इंटू न्यू जो लाइन हमारे पास आ रखी है S1 के लिए वो है हमारे पास 0। तो ये हमारे पास तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा सिंपली यहाँ पे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। और S2 के लिए देखो, S2 के लिए करेंगे ओल्ड लाइन जो हमारे पास थी यहाँ पर, ये तो थी हमारे पास 0, तो यहाँ पर तो हम 0 लिखेंगे। माइनस 20 इंटू न्यू जो लाइन हमारे पास आ रखी है वो कितनी आ रखी है, 1/10 आ रखी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/10 आ रखी है। तो यहाँ पर 10 दूनी 20, तो माइनस का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब समझ में आ गया मुझे लगता है आपको कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस में किया था, और सिमिलर प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, सेम जो अभी इससे पहले हमने किया था, डेल जे को कैलकुलेट करा था हमने, है ना, डेल जे को कैलकुलेट करा था। तो गड़बड़ हो गया, डेल जे कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। डेल जे कैलकुलेट करेंगे तो यहां से हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। डेल जे कैलकुलेट करने के लिए ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा डेल जे वाला पोर्शन, ठीक है, डेल जे। और यहाँ पर आप एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, और इसमें हम जो है मिनिमम रेशियो का ध्यान रखेंगे। तो मिनिमम रेशियो क्या होगा वो अभी डिसाइड करेंगे हम इससे, डेल जे से। तो डेल जे के लिए वही सिमिलर वही प्रोसेस है, सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट कर लेता हूँ। डेल जे बराबर क्या है, सी जे माइनस सी बी एक्स बी, यहाँ पर जो आता है वो सी बी और इंटू एक्स जे आता है। तो अब एक एक करके हम डेल 1 निकालेंगे। तो सबसे पहले डेल 1 देखो C1 आ जाएगा, तो C1 हमारे पास क्या है, 6 है, माइनस CB हमारे पास देखो क्या है, 80 इंटू 11। बहुत यहाँ पर ना थोड़ा सा उसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। जो CB हमारे पास है ना, वो CB हमारे पास ये वाली वैल्यू है, ये XB हो गया। अब यहाँ पर लिखना है हमें CB लेना था, तो CB 0,8 है, ये हो गया 0,8। अब इस अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, 0, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये 0 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जा रहा है, ये 4 आ जाएगा। तो 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा। तो मतलब यहाँ पर जो जनरली आएगा वो हमारा 2 आ रहा है। फिर डेल्टा 2 निकालेंगे, तो डेल्टा 2 निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या आ रहा है ऑप्शन, देखो डेल्टा 2 के लिए यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 8 माइनस 0,8, और दूसरा वाला जो हमारे पास है यहाँ पर x2 के लिए 0 और 1 है।
ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा और ये 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर टोटली इसका आ रहा है 0 हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद अब जो है हम अगला निकालेंगे डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 जब निकालेंगे तो 3 हमारे पास क्या है, 0 है, 0 माइनस, देखो यहाँ पर क्या है 0,8 और दूसरा जो हमारे पास आ रहा है 1,0 आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 आ जाएगा और ये भी टोटल 0 आ जाएगा, तो मतलब इसका जो कॉस्ट है वो 0 आएगी। और यहाँ पर इसके लिए बात करते हैं, देखो ये डेल्टा 4 की बात करते हैं, डेल्टा 4 हमारे पास ये भी 0 है और यहाँ पर 0,8, और इसके लिए जब बात करेंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास कॉस्ट आ रही है वो -2 और यहाँ पर 1/10 यहाँ पर आएगा कुछ, तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो ये 0 हो जाएगा। देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर जो है प्लस का 8/10 हो जाएगा, ठीक है, 8/10 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब देख रहे हैं हम माइनस का 8/10 आ रहा है, ठीक है, माइनस का 8/10 आ रहा है, तो 2 चक्कों 8 और 2 पंजे 10, तो माइनस का 4 बट्टा यहाँ पर हो जाएगा 5, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 4/5 लिख देंगे, ठीक है। अब मिनिमम रेशियो का खेल है, सबसे पहले तो हमें मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को यहाँ पर देखना है, कभी कभी नेगेटिव वैल्यू को भी देख लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, तो वो कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको पॉजिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 है मोस्ट पॉजिटिव नंबर, तो जाहिर सी बात है कि जब 2 मोस्ट पॉजिटिव नंबर है तो ये तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज बताया था कि जो मोस्ट पॉजिटिव नंबर है वो इनकमिंग होगा, ठीक, क्या है ये इनकमिंग है, ये इसको हमें इनकमिंग के तौर पर ध्यान रखना है, मतलब ये वेरिएबल अब आएगी। अब आउटगोइंग कौन सी होंगी, और उसके लिए हमें मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और मिनिमम रेशियो का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो आता है XB डिवाइड बाय, अब यहाँ पर देखो x1 आ रही है ना, तो x1 हम यहाँ पे लिखेंगे, तो इसके लिए हम सॉल्व करेंगे, XB हमारे पास क्या है 80 अपॉन x1 हमारे पास कितना आया है 20, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 40, ठीक है। दूसरा है हमारे पास 11/20 जो है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, तो 11 दूनी यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कौन सा है, यही हमारे पास जो है, यहाँ पर 40 नहीं 4 आना चाहिए ना वैसे तो, हाँ ठीक है 4, तो मिनिमम ये नहीं है, मिनिमम ये ऊपर वाला है, तो यहाँ पर 4 आना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है मिनिमम। तो जब ये इनकमिंग हो गया तो ये हमारे पास आउटगोइंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये हमारे पास आउटगोइंग हो गया, जब ये आउटगोइंग हो गया तो इन दोनों का कॉमन देखो, अब दोनों का कॉमन क्या है, ये जो लाइन है ये हो गया और एक ये हो गया, तो दोनों का कॉमन हमारे पास कितना आ रहा है 20 आ रहा है। तो अब ये जो हमारे पास है ये हमारे है की एलिमेंट, तो इसको हम क्या बोलेंगे की एलिमेंट बोलेंगे। अब इस की एलिमेंट को क्या बनाना होता है 1 बनाना होता है, तो 1 बनाने के लिए सेम प्रोसेस है कि इस पूरे को आप 20 से डिवाइड कर दो, तो अब थर्ड सिंपलेक्स टेबल आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो थर्ड सिंपलेक्स टेबल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, बस उससे अकॉर्डिंग अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे देख लेंगे। तो हमारे पास आउटगोइंग क्या है, मतलब H1 है और हमारे पास X1 इनकमिंग है, तो H1 X1 X2 हो जाएगा, यहाँ पर अब ये X1 ये X2 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो CB है, CB जो कॉस्ट है हमारा, उन कॉस्ट को हम अब लिख देंगे, तो X1 की जो कॉस्ट है वो 6 है, X2 की जो कॉस्ट है वो 8 है, क्लियर है। अब XB की हम बात करते हैं, तो XB ये सारी हमारे आप कैलकुलेशन का पार्ट है, अब कैलकुलेशन हम करेंगे यहाँ पे, तो कैलकुलेशन का पार्ट है, तो देखो अब यहाँ पर इसको हमें क्या बनानी है 1 बनानी, तो 1 बनाने के लिए इस पूरे को हम 20 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पर तो 4 आ जाएगा फिर इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, क्लियर, और इसको करेंगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पर इसको 20 से करेंगे तो 1/20, तो 1/20 और यहाँ पर माइनस का 1/10 हो जाएगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है, देख लेते हैं एक बार, 2 और 20, हाँ तो ठीक है, माइनस का 1/10, तो माइनस का 1/10 आ जाएगा। अब इसके लिए सेम वही ओल्ड लाइन माइनस न्यू लाइन, अब न्यू लाइन को कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, न्यू रो भी आप कह सकते हो, किसी किताब में रो भी लिखा हुआ है तो कोई ऐसी दिक्कत वाली नहीं है बात। तो ओल्ड लाइन देखो हमारे पास क्या है 11 है, यहाँ पर रख रहे हैं हम 11 माइनस न्यू को, देखो यहाँ पर ना हमें इसको बनानी है 0, तो 0 बनाने के लिए 2 से ऑब्वियसली 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर तो 1 है हमारा, तो न्यू लाइन में हम क्या करेंगे 1/2 से ही इसको क्या करेंगे हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब देखो 11 हो गया, 11 माइनस 1/2 गुणा न्यू लाइन हमारे पास जो है वो क्या है, न्यू लाइन जो हमारे पास अब बनी है वो है 4, है ना, न्यू लाइन जो हमारे पास बनी है वो है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 माइनस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, तो मतलब पहला तो यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 9, ठीक है। दूसरे में हम बात करेंगे तो दूसरा वाला तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर तो की एलिमेंट वाला था, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। तीसरे की हम बात करते हैं, तो तीसरे में देखो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है ओल्ड लाइन हमारे पास क्या है 1 है ना,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस 1/2 इंटू न्यू लाइन जो हमारे पास अब आ रखी है वो है 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर अब सिंपली 1 आ रहा है। तो उसके बाद हम देखो यहाँ पर बात करेंगे तीसरे वाले की। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ओल्ड लाइन, तो ओल्ड लाइन में तीसरे वाले में हमारे पास क्या था, 0 था, ठीक है, और यहाँ पर है 0 माइनस 1/2 इंटू न्यू लाइन, न्यू लाइन में हमारे पास क्या आया है 1/20 आ रखा है, तो 1/20 दैट इज इक्वल टू माइनस का 1/2 दूनी 4, तो माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/40, ठीक है। तो तीसरे वाले की बात करते हैं। तो तीसरे वाले में देखो यहाँ पर ओल्ड लाइन हमारे पास कितनी थी 1/10 था, है ना, तो 1/10 था यहाँ पे। तो यहाँ पर करते हैं 1/10 माइनस 1/2 इंटू न्यू जो लाइन हमारे पास आई थी वो है माइनस का 1/10, माइनस का 1/10, तो 1/10 माइनस माइनस प्लस का 1/20, ठीक है। तो अब बहुत आसान सा यहाँ पर चीजें बन गई है। तो 1/10 यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर जो है 1/10 और यहाँ से हमारे पास 3/2 आ रहा है, तो यहाँ पर 3/20 आ जाएगा, तो 3 कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन है हम इसको हमने क्या कर लिया है, ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। नया वाला जो टेबल है उसको हमने बना लिया है। अब नया वाले टेबल में आपको पता ही है कि यहाँ पर भी सिमिलरली अब वही चीज कैलकुलेट करेंगे। अब डेल जे कैलकुलेट करनी है, तो डेल जे कैलकुलेट करने के लिए सेम प्रोसीजर सेम ही रहता है, तो यहाँ पर डेल जे लिखेंगे। तो डेल जे अब आपको मैंने फॉर्मूला बताया है कि जो डेल जे है, डेल जे का फॉर्मूला क्या है, देखो यहाँ पर करते हैं। डेल जे का जो फॉर्मूला है वो हर बार आप देखो 2-4 बार आप लिखोगे ना, तो सी जे माइनस जो डेल जे का फॉर्मूला है वो है सी बी और एक्स जे होता है। तो डेल्टा 1 की अगर मैं बात करूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगा। तो सी बी हमारे पास जो है, तो सी बी जो हमारे पास है 6,8 है, और x1 जो हमारे पास है वो 1,0 है। तो 6 माइनस यहाँ पर 1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गया 0। फिर दूसरा जो हमारे पास है देखो 0,1 है, तो यहाँ पर दूसरा हमारे पास आ जाएगा 8, डेल्टा 2 हम निकाल रहे हैं, 8 माइनस जो है 6,8 और दूसरा वाला जो हमारे पास है 0,1 है, तो 8 माइनस ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, तो ये भी जनरली हमारे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर डेल्टा 3, तो डेल्टा 3 को कैलकुलेट करने के लिए तो 0 है और यहाँ पर 6,8 है, एंड दूसरा जो है उसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। डेल्टा 3 के लिए ये वाला आ जाएगा, तो 1/20 कॉमा माइनस का 1/40, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो ये तो 0 है, अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का जो है 1/10 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 1/10। अब फोर्थ वाले को हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा 4 को, तो डेल्टा 4 जो हमारे पास अब आ रहा है डेल्टा 4, तो डेल्टा 4 को हम लिखेंगे C4 हमारे पास 0 है, 6 कॉमा यहाँ पर कितना आ रहा था 8 आ रहा था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6,8, और अगला जो हमारे पास आ रही है यहाँ पर है ये वाली लाइन देखनी पड़ेगी ना, तो माइनस का 1/10 और 3/20, तो माइनस का 1/10 और 3/20। कैलकुलेशन का आपको पार्ट पता ही है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस का 3/5 आएगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख देता हूँ माइनस का 3/5 आ रहा है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है, अब देखो अब यहाँ पर हम जो है ना, अब सारे के सारे जो वैल्यूज है वो सबके सब क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जब सारे के सारे वैल्यूज हमारा जो है नेगेटिव आ गया है, तो अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन अब यहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, अब यहाँ पे चूंकि लिखना पड़ेगा, देखो सिंस ऑल जो डेल जे है वो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 0 है, नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि हम पॉजिटिव को लेकर के चल रहे थे। लेकिन अगर आप जो है नेगेटिव वैल्यू को लेकर के चलोगे, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को, तो आप पॉजिटिव यहाँ पर आपको शो करनी पड़ेगी, मतलब ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, तो वो आपको चेक करनी पड़ेगी। लेकिन हमने पॉजिटिव लेकर के सॉल्व किया है। अब एक ही चीज को ध्यान रखिए, सबसे बढ़िया है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब ये सारे के सारे हमारे 0 और 0 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x1 आएगा हमारे पास वो देखो कितना आ गया, x1 देखो हमारे पास अब कितना आ गया। जो x1 जो हमारे पास आया है वो ये है, जो हमारे पास जो वैल्यूज आती है ना, एक्चुअल में जो वैल्यूज हमारे पास आती है xb का, वो हमारा x1 का वैल्यू होता है और ये हमारा x2 का वैल्यू होता है। ये हो गया, तो 4 और यहाँ पर कितना आ गया 9 आ गया। x1 हमारे पास 4 और x2 हमारे पास कितना आ गया 9 आ गया। अब हमें मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्स जेड का आपको पता ही है, फॉर्मूला में आपको दिया हुआ है कि जो मैक्स जेड है वो मैं एक बार थोड़ा सा देख लेता हूं, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे। तो जो मैक्स जेड हमारे पास आया था
वो इक्वेशन में जो दी हुई थी वो था हमारे पास 6x1, तो यहाँ पर 6x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस 8x2, x2 की वैल्यू कितनी है 9 है, तो यहाँ पर 24 प्लस यहाँ पर 72 आ जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा, ये 96 आ जाएगा। तो मैक्सिमम जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो हमारा आ रहा है 96 आ रहा है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको जो ये मैंने सिंपलेक्स मेथड दिया है क्वेश्चन यहाँ पर, उससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर हुआ होगा कि कैसे किस प्रकार से हम जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। बस पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सॉल्व आउट किया है मैंने, आपको बताया है, इसलिए थोड़ा समय यहाँ पर लगा है। हालांकि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कल का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़्यादा थोड़ा सा आपको ठीक भी रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।